एवरीवन, आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। किसके बारे में? पार्लियामेंट के रोल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और लोगों के द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है हमारी इंडिया की, उसका क्या रोल है। अब पार्लियामेंट को कब बनाया गया था? पार्लियामेंट इज़ क्रिएटेड आफ्टर 1947। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश की पार्लियामेंट बनी। इंडियन पार्लियामेंट जो है एक्सप्रेशन है फेथ का कि हमारे देश के लोग जो है वो डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। जो हमें कहाँ से पता चलता है? हमारी पार्लियामेंट से। लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसी के थ्रू डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? पार्लियामेंट में जो लॉज बनाए जाते हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे नेता ही तो बनाते हैं। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर। और तो हमारे सिस्टम में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास बहुत पावर होती है। क्यों बहुत पावर होती है? क्योंकि वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो जनता के द्वारा चुने गए हैं। कि अगर डेमोक्रेसी में देखा जाए तो डेमोक्रेसी में पीपल आर द सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। तो लोग क्या हैं? सुप्रीम हैं डेमोक्रेसी में। लोगों के पास क्या है? सबसे ज़्यादा पावर लोगों के पास है। वो जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब लोग कहाँ पर अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं? पार्लियामेंट में अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में पहुँचा रहे हैं। तो इस सेंस में पार्लियामेंट जो है, तो पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर, बहुत ज़्यादा पावर होती है। क्यों? क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट में लोग होते हैं वो लोग लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कौन होते हैं पार्लियामेंट में? लोग लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। अब ये लोकसभा क्या है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि लोकसभा क्या है। पहले पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या हमारी पार्लियामेंट है, जिसे हम सांसद बोलते हैं। कहाँ पे? हमारी दिल्ली में है। और पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा एंड सेकंड वन इज़ राज्यसभा। ठीक है। अब द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद, इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। जो पार्लियामेंट है हमारी इंडिया की, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। और ये क्या है? हमारी एक सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। एक जहाँ पे सबसे बड़े जो कानून बनाए जाते हैं, जो हमारे देश के लिए लॉज बनाए जाते हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं? हमारी पार्लियामेंट में। इट हैज़ 2 हाउसेस, द राज्यसभा एंड लोकसभा। और इसके क्या है? 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा होते हैं एंड राज्यसभा। राज्यसभा जिसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स विद अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245। जो राज्यसभा क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। और इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ होती है मेंबर्स की, वो कितनी होती है? 245। और इसमें से जो हैं 12 जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं पहले ही प्रेसिडेंट के द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। और राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। लोकसभा जिसे हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल विद अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 545। और जो लोकसभा है इसे हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। और इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 545 जो इसकी टोटल स्ट्रेंथ है। उसमें से 543 जो मेंबर्स हैं उनकी नॉर्मल इलेक्शंस होती हैं। और जो 2 मेंबर्स हैं उनको पहले ही रिजर्व किया जाता है। ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? स्पीकर। ठीक है। पार्लियामेंट में क्या है? 2 हाउसेज होते हैं। कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं टोटल? 245। और लोकसभा में कितने होते हैं? 545 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। और राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। और लोकसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? स्पीकर। अब पार्लियामेंट मतलब अगर लॉ बनाना है देश में, कानून बनाना है, तो कानून कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में। तो इस सेंस में पार्लियामेंट के पास बहुत पावर होती है। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, बता दिया मैंने, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। जो लोकसभा है वो क्या होते हैं? हर 5 साल बाद उसकी इलेक्शंस होती हैं। अब जो हमारे 2 हाउसेस पड़े हैं,
ठीक है। उनमें से हम एक हाउस समझते हैं, कौन से? लोकसभा के बारे में। लोकसभा की इलेक्शंस कितनी बार होती है? हर 5 साल में होती है, ठीक है। यूजुअली 5 इयर्स के बाद इलेक्शंस होती हैं। इसके लिए लोकसभा मतलब अभी इलेक्शंस हुए, 2019 में इलेक्शंस हुए, और अब कब होंगे? 2024 में होंगे लोकसभा के इलेक्शंस। कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसीज। और तो इसमें क्या है, क्या किया जाता है? आप अपनी कंट्री को न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं? 543 सीट्स होती हैं। तो 543 सीट्स में डिवाइड किया है कंट्री को, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड है। हर एक स्टेट में क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूंसीज दी होंगी। किसी स्टेट में जो है वहाँ पे 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, किसी में 20 होंगी, किसी में 60 होंगी, किसी में 100 होंगी, किसी में 20 होंगी। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या किया जाता है? हर कंट्री में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड की जाती हैं 543 सीट्स को। ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या किया जाता है? देखो मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में से एक लीडर इलेक्ट होके आएगा। इलेक्शंस हो रही हैं, इलेक्शंस में क्या होता है? इलेक्शंस में सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जहाँ बीजेपी के हैं, जहाँ कोई कांग्रेस के हैं, कोई समाज पार्टी के हैं, कोई आप पार्टी के हैं, तो सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस में। तो अब सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करा तो सभी लोग तो जीतेंगे नहीं, जीतेगा तो एक ही इंसान। एक कॉन्स्टिट्यूशन में से एक जीतेगा। जैसे हमारे उधमपुर में इलेक्शंस होती हैं, तो जहाँ पे क्या होता है? एमएलएस की इलेक्शंस होती हैं, तो इसमें एक ही जीता है। पार्टिसिपेट कितने करते हैं? बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं, पर उसमें से जीता कौन है? एक ही जीता है। जैसे अभी हमारे जो एमएलए है वो कौन? हमारे पवन गुप्ता और क्या हमारे एमएलए हैं प्रेजेंट। ईच पर्सन बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। और जो भी इलेक्टेड होके आते हैं पर्सन, वो क्या है? कोई ना, हर किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। सपोज कि उधमपुर से बीजेपी का जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आता है, जीता है, तो रामबन साइड से कांग्रेस का आता है, तो जम्मू से कोई बीजेपी का आता है। तो हर जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के पर्सन जो है बिलोंग करते हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट आर नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो जीत कर आते हैं, जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो मेंबर जीत कर आते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं? पार्लियामेंट में जाते हैं। और पार्लियामेंट में जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? एमपीज मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये क्या था? रोल ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का रोल क्या है। अब फंक्शन क्या आते हैं? पार्लियामेंट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है? कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है। क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कि जो हमारे सेंट्रल की गवर्नमेंट है, जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, अब बताया था मैंने लेवल ऑफ गवर्नमेंट 3 तरह के होते हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, कि हमें कंट्रोल कैसे कंट्रोल करना है, क्या कैसे गाइड करना है गवर्नमेंट को, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और लॉ मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो लॉ मेकिंग जो है आपका फंक्शन, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। इस पे पूरा आपका एक चैप्टर है लॉ मेकिंग में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट को हमें किस तरह चुने जाते हैं, किस तरह सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।